बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 जूलॉजी का हमारे पास जूलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है इम्यूनिटी। इसमें 3 टॉपिक है और तीनों के तीनों टॉपिक हमने पढ़ने। पहला टॉपिक है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो हम आज ही डिस्कस कर लेंगे। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इन तीनों टॉपिक की एक एक वीडियो बनेगी और 3 वीडियो में ये हमारे पास चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर का नाम इम्यूनिटी है ना। इम्यूनिटी की डेफिनेशन देखते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब रोकना, किसी चीज को रोकना या मुजाहिमत करना। हमारी बॉडी रोकती है किस चीज से? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से। नाउ व्हाट इज पैथोजेनिक? पैथोजेनिक ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी की ना हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कुछ भी चीज हो, जो बाहर से हमारी बॉडी में आए, हमारी बॉडी की नहीं है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या शो करती है? इम्यूनिटी शो करती है। मतलब उसको हटाती है, उसको मारती है। इसी को हम कहते हैं इम्यूनिटी। द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो भी हो, हमारी बॉडी का ना हो, वो फॉरेन पार्टिकल हो, बाहर से आ रहा हो, तो इसके लिए हमारे पास इम्यूनिटी होती है। और ये कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। और इम्यून सिस्टम की स्टडी को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। ये तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया कि रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अच्छा, वैसे इम्यूनिटी हमारे पास 2 टाइप की होती है। एक इनेट इम्यूनिटी, दूसरी एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होती है ये नेचुरल होती है, हर जानदार में पाई जाती है। और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। हर जानदार में मतलब हर ऑर्गेनिज्म में ये वाली इम्यूनिटी होती है। नॉन स्पेसिफिक मतलब बाहर से जो भी पैथोजन आएगा ये सबको मारने की कोशिश करेगी। ऐसा नहीं है कि किसी खास के लिए है और किसी और के लिए नहीं है। तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है, सब में नेचुरली होती है। इसके अलावा इसमें कौन कौन आता है? इसमें फर्स्ट लाइन है एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आता है। तो पहले वाले जो 2 टॉपिक है ये इनेट इम्यूनिटी में आ रहे होते हैं। नेक्स्ट एडप्टिव जो होती है ये बाद में हम एडॉप्ट करते हैं अपने एनवायरमेंट से या थ्रू वैक्सीनेशन, बहुत सारी चीजों के जरिए जो इम्यूनिटी बाद में आती है उसे हम कहते हैं एडॉप्टिव। ये स्पेसिफिक होती है। जैसे लेट सपोज हमारे पास आया कोरोना वायरस, तो जो कोरोना वायरस के लिए बाद में हमने वैक्सीन लगाई, उसके लिए हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी आ गई वो कौन सी है? एडेप्टिव इम्यूनिटी है। और इसमें कौन आता है? इसमें आता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास आ रहा होता है। तो ये तो हमारे पास हो गया इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला वाला टॉपिक विच इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये हमने डिस्कस किया, नॉन स्पेसिफिक होती है और ये नेचुरल होती है। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक एंड नेचुरल। अब ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है 2 तरीकों से। एक इसका होता है थ्रू फिजिकल एंड थ्रू बायोकेमिकल। अब जो ये वाला इसका वे है, इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? इसमें हमारी स्किन जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। आउटर साइड पे स्किन हो गई, इनर साइड पे म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, आउटर साइड पे बैक्टीरिया वगैरह पैथोजन जो भी आएगा वो स्किन से आएगा, तो ये फर्स्ट लाइन में आती है। यहां से नहीं आएगा तो ओपनिंग से अंदर जाएगा, तो अंदर हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और यहाँ पे 2 वे होते हैं, एक ईसोफेगस म्यूकस मेम्ब्रेन वाली और दूसरा हमारे पास होता है ट्रेकिया, जिसे कहते हैं एयर पैसेज वे। तो मतलब जितने भी ये बैरियर्स हैं, ये बैरियर्स किस में आते हैं? ये आते हैं फिजिकल में। अब जो बायोकेमिकल है इसमें यूज हो रहे होते हैं डिफरेंट टाइप के केमिकल्स। जैसे आ गया सलाइवा, हमारा थूक, इसमें लाइसोजाइम होता है, बैक्टीरिया को मार देता है ये। इसके अलावा म्यूकस बैक्टीरिया को स्टिक कर लेता है, बैक्टीरिया और वायरस जो भी हो उसको स्टिक कर लेता है, उसको बॉडी में एंट्री करने नहीं देता। टीयर्स, आंसू, हमारे आंसू के अंदर भी लाइसोजाइम होता है जो इन चीजों को मारता है। और लास्ट वन गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक के अंदर है। ये सब चीजें जो है ये प्रोवाइड करती हैं बायोकेमिकल और ये सब चीजें प्रोवाइड करती हैं फिजिकल। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? इम्यूनिटी की डेफिनेशन, इम्यूनिटी की टाइप्स और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अब पहला इसमें टॉपिक आता है स्किन का। स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। आउटर साइड पे स्किन जो है
वो लार्जेस्ट ऑर्गन है। इनर साइड पे देखें तो हमारे पास लिवर लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, ठीक है। इसके अलावा स्किन हमारी बॉडी में 3 मेन फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। हमारी स्किन 3 मेन फंक्शन परफॉर्म कर रही है। सबसे पहले प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए इसके पास इपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। इपिथेलियल टिश्यूज क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट रेगुलेशन, हमारी बॉडी में स्किन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करती है, विटामिन डी की रेगुलेशन करती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनकी रेगुलेशन में भी स्किन जो है अहम रोल प्ले करती है। एंड लास्ट वन सेंसेशन, हमारी स्किन में बहुत सारी नर्व एंडिंग होती है, जैसे कि हमारी स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं। फर्स्ट करो, हम हाथ लगते हैं तो महसूस हो जाता है किसी ने हाथ लगाया, इसको कहते हैं सेंसेशन। तो 3 मेन काम करती है हमारी स्किन, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन एंड सेंसेशन। इसके बाद हमारे पास स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, ये मैट्रिक क्लास में भी आपने डिस्कस किया होगा। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, बीच में डर्मिस और सबसे नीचे हाइपोडर्मिस। जो एपिडर्मिस है ये आउटर साइड पे होती है और ये डेड होती है, ठीक है। इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। इसके अलावा ये रिलीज करती है फैटी एसिड, फैटी एसिड मतलब एसिडिक नेचर, और ये एसिडिटी की वजह से माइक्रोब्स हमारी स्किन के ऊपर अगर होंगे तो वो मर जाएंगे। इसके अलावा इसमें सेल्स होते हैं लैंगरहैंस एंड टी सेल्स। लैंगरहैंस एंड टी सेल्स जो होते हैं ये माइक्रोब्स वगैरह को मारने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये एपिडर्मिस हो गई। स्किन की 3 लेयर है, 1, 2 एंड 3। आउटर वाले को कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में देखो एसएच को हमारे पास इतनी मेन चीजें नहीं है, ब्लड वेसल्स भी नहीं है और भी कोई चीज वगैरह नहीं है। सबसे मेन जो लेयर होती है उसको कहते हैं डर्मिस। ये मिडल पे होती है और ये लिविंग होती है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती है एंड नर्व्स भी होती है, ये मैंने बनाई हुई है। इसमें ब्लड वेसल्स भी हैं एंड नर्व्स भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, एक को कहते हैं स्वेट ग्लैंड जहां से पसीना निकल रहा होता है, और दूसरे को कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड जहां से हमारे पास ऑयल की सिक्रीशन हो रही होती है। यहाँ से ऑयल सिक्रीट होता है और यहाँ से वाटर सिक्रीट होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा ऑयल में होते हैं फैटी एसिड्स, पूरे माइक्रोब्स को जाके मार रहे होते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास डर्मिस। लास्ट वन इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस सबसे लोअर साइड पर होती है। इसमें एडिपोज टिश्यूज होते हैं जो फैट को स्टोर करते हैं। एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं? फैट को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? स्किन को मसल्स के साथ जोड़ कर रखते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ये 3 लेयर्स हमारे पास स्किन की हो गई। ये आसान में से ये बनी होती है स्पेशल टाइप की प्रोटीन से, जिसे हम कहते हैं केराटिन प्रोटीन, ठीक है। तो एपिडर्मिस बनी होती है केराटिन प्रोटीन से, और ये 3 लेयर्स हमने डिस्कस कर ली। ये लास्ट में हमारे पास होती है फैट की लेयर जो वर्क करती है एज अ इंसुलेशन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास एक तो स्किन हमने पढ़ ली कि जब भी कोई पैथोजन आएगा तो पहले स्किन हमारी उसको रोकेगी आउटर साइड पे। एक तो यहां से अगर वो नहीं रुकेगा तो जैसे हमारी बॉडी की ओपनिंग माउथ या नोस्ट्रिल्स, तो वो यहां से एंट्री करने की कोशिश करेगा। तो यहां से एंट्री के दौरान अंदर हमारे यहाँ 2 रास्ते होते हैं, एक तो ट्रेकिया होता है और पीछे ईसोफेगस होती है। तो यहाँ पर उस माइक्रोब्स को या उस पैथोजन को किस तरह से रोका जाता है, उसके लिए हमारे पास 2 और चीजें होती हैं। एक तो होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और दूसरा एयर पैसेज वे। देखें, माइक्रोब्स या पैथोजन हमें उस वक्त नुकसान पहुंचाएगा जब वो हमारे ब्लड में चला जाएगा, तो उसको ब्लड में जाने से रोकना है। तो उसके लिए सब चीजें क्या कर रही है? उस माइक्रोब्स को रोक रही है। स्किन एक बैरियर है, उसको रोक रही है। लेकिन अब वो यहां से एंट्री करेगा तो पहले उसके सामने क्या आएगा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 3 चीजें होती हैं जो हमारे पास हेल्प कर रही होती है माइक्रोब्स को या पैथोजन को रोकने में। पहले हमारे पास म्यूकस की मेम्ब्रेन जो सिक्रीट कर रही होती है म्यूकस, ठीक है। और ये म्यूकस क्या करता है? उस पैथोजन को स्टिक कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, उसको और बॉडी में जाने नहीं देता। तो ये पहले तो म्यूकस मेम्ब्रेन ये कहाँ होती है? अब जैसे आउटर साइड पे तो हमने देखा स्किन हो गई ना, अब इनर साइड पे जितनी भी लेयर है, ईसोफेगस हमारी हो गई, या हमारे स्टमक के अंदर की लेयर्स हो गई, या इंटेस्टाइन के अंदर की लेयर्स हो गई, इन लेयर्स को हम कहते हैं म्यूकोसा। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं म्यूकोसा। अब ये म्यूकोसा जो है ये म्यूकस की मेम्ब्रेन है, यहाँ से म्यूकस सिक्रीट हो रहा होता है। तो यहाँ से कई जो पैथोजन अंदर जाएगा उसको म्यूकस स्टिक कर लेगा। अब इन केस वो यहाँ से होते स्टमक में आ जाता है, तो स्टमक में क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं, HCl होते हैं। वो एंजाइम्स और HCl तो उसको फिर मार ही देंगे। यहाँ पे अगर नहीं मरा तो यहाँ जाके मर जाएगा, ठीक है। इन केस यहाँ भी नहीं मरेगा तो फिर लास्ट में हमारे पास स्पेशल टाइप के लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, जिसमें ऐसे सेल्स होते हैं
जो मैक्रोफेजेस का काम कर रहे होते हैं या लिम्फोसाइट्स का काम कर रहे होते हैं। ये हमने जब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ेंगे तो वहां भी हम ये डिस्कस करेंगे। तो लिम्फोइड टिश्यूज में मैक्रोफेजेस वाले सेल होते हैं और लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोइड टिश्यू हमारी बॉडी में ज्यादातर 3 टाइप्स की पोजीशंस में पाए जाते हैं। जैसे कि पहले हमारे पास पाए जाते हैं टॉन्सिल्स में, ये वाला जो रीजन होता है हमारे पास, ये नेक का जो रीजन है ये वाला, यहाँ पे इस पोर्शन को कहते हैं टॉन्सिल्स। यहाँ पर लिम्फोइड टिश्यूज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पेयर्स। पेयर्स वाला रीजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये पाए जाते हैं। और इसके अलावा अपेंडिक्स जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो इन तीनों रीजन में हमारे पास क्या पाए जाते हैं, इसमें लिम्फोइड टिश्यूज पाए जाते हैं। यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे होंगे टॉन्सिल्स, नीचे जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर्स और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगी, अपेंडिक्स होगी, जो क्या करेगी, मैक्रोफेजेस का काम करेगी या लिम्फोसाइट्स का काम करेगी। तो इस तरह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो पैथोजन को रोक रहा होता है कि वो हमारे ब्लड में एंटर ना हो जाए। और लास्ट में हमारे पास आते हैं एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे क्या है कि पैथोजन यहां से जब एंट्री करेगा या तो वो इस रास्ते पे जा सकता है या तो वो इस पाइप से हमारे पास लंग्स में जा सकता है। अगर पैथोजन लंग्स में चला गया तो लंग्स में एल्वियोलाई है और एल्वियोलाई डायरेक्टली लिंक होती है ब्लड के साथ, तो वहां से पैथोजन स्पीड से ब्लड में चला जाएगा। तो हमने इसको लंग्स में पहुंचने से रोकना है। तो ये हमारे पास जो ये पाइप है जिसको हम कहते हैं ट्रेकिया, अब इसके अंदर स्पेशल टाइप की कुछ एडोप्टेशंस होती हैं। जैसे कि हम देखें एयर पैसेज वे में, तो इसमें पहले हेयर्स रोक रहे होते हैं। ये हमारे जो अंदर की नेजल कैविटी है इसमें हेयर्स होते हैं। ये हेयर्स उस पैथोजन को एंट्री करने से रोक रहे होते हैं। इन केस वो यहाँ से पास होकर अंदर चला जाता है तो अंदर म्यूकस होता है, वो म्यूकस उसको स्टिक कर लेता है। अगर यहाँ से भी बच जाए तो वो चले जाते हैं हमारे पास एक पाइप के अंदर जिसे हम कहते हैं ट्रेकिया। और जो ट्रेकिया है इसके अंदर के जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स में आउटग्रोथ निकली हुई होती है और इस आउटग्रोथ को हम कहते हैं सीलिया। और ये सीलिया हमेशा मूव करती रहती है और इनकी मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। अब देखो क्या होता है, तो ये हमारे पास होते हैं सिलिएटेड सेल्स। इन केस कोई पैथोजन यहाँ पर आ भी जाता है, कोई पैथोजन म्यूकस के साथ अटैच होकर ऐसे यहाँ पर आ गया, अब ये सीलिया मूव करती रहती है ऊपर की साइड कि ये लंग्स में ना चला जाए। लंग्स में रोकने के लिए ऊपर की साइड मूव होती रहती है और इस पैथोजन को आगे की साइड मूव करवा के इस रीजन में ले आती है। अब ये पीछे हमारे पास है ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस है और ये हमारे पास हो गया ट्रेकिया। तो वो पैथोजन मूव होते होते यहाँ पर आ जाता है, या तो फिर हम उसको बॉडी से बाहर भेज देते हैं या वो ईसोफेगस के अंदर चला जाता है, लेकिन वो लंग्स में एंट्री नहीं कर पाता ड्यू टू सिलिएटेड सेल्स। तो स्टूडेंट्स, हमने इम्यूनिटी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में 3 हमने मेन टॉपिक डिस्कस किए। एक स्किन जिसकी 3 लेयर हमने डिस्कस की, इसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसमें हमने देखा कि किस किस तरह से वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड लास्ट वन एयर पैसेज वे जिसमें सिलिएटेड सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। यहाँ पर हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस खत्म हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।